जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले को लेकर एक दिन का विशेष जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र बुलाया है और इस सत्र में इसी पहलगाम हमले को लेकर चर्चा होगी। ये एक बड़ी खबर है कि एलजी मनोज सिन्हा ने एक दिन का विशेष ये विधानसभा का सत्र बुलाया है, जिसमें कि सभी जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे और चर्चा जो है वो इसी पहलगाम हमले पर होगी। और आपको बता दूं कि ये जो एक दिन का स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाया गया है 28 अप्रैल सोमवार को, ये इसलिए बुलाया गया क्योंकि एक कैबिनेट की बैठक हुई थी। जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट है उसकी बैठक हुई थी और कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि एलजी मनोज सिन्हा को ये एडवाइस किया जाएगा कि वो इस पहलगाम डेडली टेरर अटैक पर एक दिन की असेंबली बुलाएं, ताकि जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, वो इस नरसंहार पर अपनी बात रख सके, चर्चा कर सके कि आखिर क्या हुआ, कहां पर गलती हुई, क्या वजह रही। और इस सब के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने जो है वो फाइनली ऑफिशियल जो समन है वो अब रिलीज कर दिया है और सभी विधायकों को जो है वो ये कहा गया है कि वो 28 अप्रैल को 10:30 बजे सुबह जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में जो असेंबली कॉम्प्लेक्स है वहां पर आए और ये एक दिन का स्पेशल सेशन जो है वहां पर ये चलेगा और उसमें शामिल हो। जाहिर सी बात है, इस पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा इस समय नाजुक स्थिति में है। पानी पाकिस्तान का रोक दिया गया है, पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वार कहा है, पाकिस्तान ने भारत की एयर स्पेस बंद की है, भारत ने वाघा बॉर्डर बंद किया है, अटारी बंद किया है और कई तरह के एग्रीमेंट्स जो थे वो अब रद्द हो चुके हैं। यानी कि दोनों देशों के बीच जो कुछ एग्रीमेंट थे वो अब खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में जब दो मुल्क भारत और पाकिस्तान आमने सामने है, क्योंकि पाकिस्तान की शय पर ही लश्कर के आतंकियों ने इस घटना को, इस हमले को अंजाम दिया है और ऐसे में पूरा देश जो था वो भारत सरकार की ओर देख रहा था कि क्या एक्शन लिया जाएगा। तो कूटनीतिक एक्शन तो ले लिए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब लोगों की चुनी हुई सरकार है। यहाँ के जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो भी चाहते हैं कि इस हमले पर उनकी भी बहस हो, चर्चा हो कि कहां पर खामी रही, कहां पर गलती हुई, क्या वजह रही, अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट होगी। और ये सब बातें, और खास करके मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी अपने तमाम जो विधायक हैं उनके सामने अपनी बात रखनी है। तो इसीलिए जो कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि एलजी मनोज सिन्हा से कोई एडवाइस दी जाए कि वो एक दिन का जम्मू में ही जो है वो विशेष स्पेशल सेशन जो है वो असेंबली का बुलाएं, लेजिस्लेटिव असेंबली को वो बुलाएं एक दिन। और फाइनली जो है एलजी मनोज सिन्हा ने उनकी इस बात को सुना है और बाकायदा आज उन्होंने समन जारी किया है और लिखा है कि आई मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अपॉन मी अंडर द सेक्शन 18 column 1 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 do hereby summon the Jammu and Kashmir Legislative Assembly to meet at Jammu on Monday the 20th of April 2025 at 10:30 AM। तो 10:30 बजे सोमवार को 28 अप्रैल को जो है वो ये स्पेशल असेंबली जम्मू में लगेगी और पहलगाम हमले पर चर्चा होगी। और सभी जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव मेंबर असेंबली के जो सभी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो समय और जगह उन्हें दी गई है उस दिन वो पहुंचे और इस मसले पर जो भी बात रखनी है वो रखें। हालांकि मसला इसमें स्पेसिफिकली पहलगाम अटैक नहीं लिखा गया है, लेकिन क्योंकि कुछ रोज पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, जो कि सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जिन्होंने बैठक की थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि एलजी मनोज सिन्हा को ये एडवाइस किया जाए कि वो स्पेशल सेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को एक दिन के लिए समन करें। और उन्होंने ये विश की थी कि वो तारीख 28 अप्रैल हो, जगह जम्मू हो और समय 10:30 बजे हो। तो एलजी मनोज सिन्हा ने यहां पर सभी बातों को माना है और अब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है ताकि जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं, जो भी बात रखना चाहते हैं, वो अपनी बात रखें और उसके उपरांत अगर कोई रेजोल्यूशन वो लाना चाहते हैं वो भी लाएं, क्योंकि
ये जो हमला था ये बहुत बड़ा हमला था। सन 2000 में इस प्रकार का हमला हुआ था और उसके बाद अब ये हमला हुआ है, इस तरह का हमला हुआ है जिसने पूरे देश को तोड़ कर रख दिया है। और एक स्पेसिफिक टाइप का हमला जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, नाम पूछकर, मजहब पूछकर। तो जाहिर सी बात है, चिंता का विषय है। कश्मीर का टूरिज्म जो है वो खत्म होने पर है और जो लोगों में डर का माहौल है, कैसे लोगों के विश्वास को बहाल किया जाए। कश्मीर के पास एकमात्र इंडस्ट्री जो है वो टूरिज्म है और उसकी बैकबोन है, कश्मीर की तो बैकबोन है टूरिज्म। उसी बैकबोन को आतंकियों ने तोड़ा है। 90% से ज्यादा होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच कश्मीरी और कश्मीर झेलने वाला है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए शायद ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो कैबिनेट उस दिन बैठी, ये डिसीजन लिया कि एक दिन का स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि चॉकआउट किया जाए कि आगे भविष्य में क्या करना है। तो फिलहाल सोमवार को ये सेशन है और दिलचस्प रहेगा कि इसमें क्या कुछ बहस होती है, क्या कुछ चर्चा होती है। नमस्कार।